नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है सुमित जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्धमान एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है सलावा गांव के अंदर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं निर्भय सागर जी। इनसे बातचीत करेंगे जो आज जैन समाज के, आपने सुना होगा जनवरी के महीने में एक आंदोलन उठा, शिखर जी बचाओ आंदोलन, जो कुछ हद तक सफल भी रहा तो कुछ हद तक असफल भी रहा। मैं बताऊंगा असफल क्यों रहा, उस पर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये महाराज श्री जो इतने तपस्वी होते हैं, जो हम समाज में अन्य समाज के बीच में जाते हैं, जो तमाम तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, तमाम तरीके की प्रशंसाएं हमें अपने साधुओं को लेकर के सुनने को मिलती, तमाम सवालों के जवाब आप गुरुदेव से हासिल करेंगे। गुरुदेव, जिस प्रकार से हम जैन समुदाय से आते हैं, जब हम अन्य समाज में जाते हैं तो कुछ लोग हमें देखकर भौचक्के रह जाते हैं, तो कुछ हमारा उपहास उड़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, दिगंबरत को लेकर के कि ऐसी क्या व्यवस्था या ऐसी क्या वजह रही कि हमारे दिगंबर साधुओं को वस्त्र त्यागने की नौबत आ गई थी। देखिए, वस्त्र त्यागना परम आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए। संसार के जितने भी धर्म हैं वे दिगंबरत्व से ही मुक्ति मानते हैं। इसलिए एक नीति बना दी, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि यह सत्य है कि दिगंबरत्व से ही मुक्ति मिलेगी और इसका कोई रास्ता है ही नहीं, तो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य हम दिगंबर साधुओं का होता है, इसलिए हम दिगंबर बने हैं। कोई नौबत नहीं आई कि आप कहोगे कि ऐसा किस धर्म में लिखा, कहाँ लिखा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोई भी बालक का जन्म होता है तो दिगंबर अवस्था में होता है। यदि हिंदू संप्रदाय के अनुसार चलें तो वहाँ कहा गया है कि हम ब्रह्मा के अंश हैं। अब यदि हम ब्रह्मा के अंश हैं तो जैसे सपोज दैट, मान लो सामने एक वृक्ष लगा है, बट वृक्ष, उसका अंश माने डाल तोड़ करके हम लगाएंगे तो वो कैसी उगेगी? वो तो सीधी सी बात है कि वो भी बट वृक्ष के रूप में उगेगी, है। तो जब हमारा जन्म हुआ, अर्थात कोई भी बच्चा जन्म लेता तो दिगंबर जन्म लेता है, तो इसका मतलब वो ब्रह्मा भी कैसा है? दिगंबर है। जैसे बट वृक्ष का एक तो डाल तोड़ के डाल लगाओगे तो बट वृक्ष जैसी होगी, ऐसे बच्चा जब जन्म ला तो दिगंबर ला, सहज सरल निश्चल निष्कपट निष्वासना से रहित, तो ब्रह्मा वही होगा, छल कपट आदि से रहित होगा और दिगंबर होगा। 1.5 साल में ये बात एक समझ में आ गई। दूसरी बात, सारी प्रकृति दिगंबर है। इसको उड़ाओ, किस किस को वस्त्र उड़ाते हो? गाय भैंस बकरी घोड़े आदि सब दिगंबर है। फिर बात आती है कि दुनिया का ऐसा कोई भी मजहब नहीं है। उस मजहब वालों से पूछे, मुसलमान के यहाँ वो कहते खुदा की संतान है हम। जब खुदा की संतान हो तो खुदा ने जब तुम्हें संतान के रूप में किसी माँ के गर्भ से जन्म दिया तो दिगंबर दिया, तो खुदा कैसा होगा? दिगंबर खुदा। आप ही सोच ली, मैं क्या कहूँ, आप उनसे पूछिए कि जब हम खुदा की संतान है, खुदा ने हमें पैदा किया तो वो कैसा किया? दिगंबर। तो खुदा कैसा होगा? दिगंबर। और सारी प्रकृति उसने जब बनाई है तो दिगंबर बनाई, तो वो कैसा होगा? ये इसका अर्थ है। गुरुदेव, अगर जैन समुदाय की बात करें तो इसमें भी 2 पंथ हैं, श्वेतांबर है, दिगंबर है। जहां हम दिगंबरत की बात करिए आपने, दिगंबरत जो होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, लेकिन वहीं श्वेतांबर पंथ की बात करें, जो श्वेतांबरी साधु होते हैं वो वस्त्र धारण करे होते हैं। इसके बीच में क्या लॉजिक है और ऐसा क्यों अलग है? बिल्कुल, देखिए, श्वेतांबरों में भी भगवान को, तीर्थंकरों को दिगंबरी दीक्षा दी जाती है। क्या कह रहा हूँ? हाँ। वहाँ भी दिगंबर सारे वस्त्र परिग्रह सब त्याग कराया जाता है। फिर उनको कहा जाता कि कलिकाल है। ये देखिए, आप जिन कल्पी नहीं बन सकते, स्थविर कल्पी, क्योंकि ये कलिकाल में आप वस्त्र धारण करिए। जैसे दिगंबरों में भट्टारक कपड़े पहन करके चलते हैं, वैसे उन्होंने वस्त्र अलग से धारण कर लिए। वो भी दिगंबरत्व से ही मुक्ति मानते हैं, परंतु जिन कल्पी आज नहीं होने से स्थविर कल्पी मान करके वो वस्त्र धारण करते हैं, पर वो भी उसी में मुक्ति मानते हैं। मतलब उनको भी श्योरिटी है कि मोक्ष के लिए जाएंगे वो। परिग्रह, बिल्कुल परिग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। बिना परिग्रह वालों को मोक्ष नहीं मिलता। यहाँ तक कि आप सुनिए, यीशु की मैं एक बात बताऊं, मैंने बाइबल की बात पढ़ी थी। उन्होंने क्या कहा, एक बालक को उठा के कहा
कि देखो जिस दिन तुम इस प्रकार के हो जाओगे तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने एक बात और कही कि सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन जो राग देश मोह परिग्रह से ग्रसित हैं उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इससे वो भी सिद्ध होता है कि जब तक परिग्रह रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव मैं सवाल लेना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी आपने देखा शिखर जी पर एक आंच आई तो जैन समाज, चाहे साधु की बात हो या श्वेतांबर साधु की बात हो, सब एक मुट्ठी नजर आए। लेकिन जब बात गिरनार की आई तो उस वक्त हमारे जैन साधु और जैन श्रावक कहाँ थे? सुनिए, ऐसा है कि गिरनार जी को लेकर के क्या हुआ है कि वहाँ श्वेतांबर लोगों के बाहुल्य ज़्यादा हैं, करीब 4 लाख श्वेतांबर जैनी हैं। कहाँ? गुजरात में। और 1.5 लाख लगभग दिगंबर हैं। तो दिगंबरों की संख्या कम है। कहाँ? गुजरात में 5-5.5 लाख जैनी हैं गुजरात में। तो क्या हुआ कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये जब विवाद हुआ तो श्वेतांबरों ने कह दिया कि पहली टोंग हमारी है, गिरनार की, माँ की हमें कोई मतलब नहीं। तो मोदी जी ने उस समय उसको ये कर दिया कि बाकी 3-4 टोंगें जो थीं, 3 टोंगें वो किसको दे दी? हिंदुओं को। और ये पहली टोंग किसको दे दी? श्वेतांबरों को। अब वहाँ अपना एक मंदिर बना, क्योंकि श्वेतांबर लोग तो ऊपर जाते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ चरण थे वो दिगंबर रामनाय के अनुसार सब जगह। अब दूसरी टोंग, तीसरी, चौथी, 5वीं टोंग पर वही थे, तो दिगंबर ही जाते थे, तो उनको तो उससे कोई ताल्लुक था नहीं, इसलिए वो श्वेतांबर ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा गुरुदेव, जैसे आज आचार्य श्री हैं, चाहे विद्यासागर जी की बात हो, जो बड़े साधु हैं जिनके एक समाज में प्रतिष्ठा है, उनके लिए हमने देखा है जैन समाज पल के बिछाई खड़ी रहती है। लेकिन एक बात कहूँगा गुरुदेव, माफ़ करिएगा, कि मैंने ऐसे साधु भी देखे पिछले वर्ष जो कहीं ना कहीं किराए पे फ्लैट लेकर के अपना चतुर्मास पूरा किया। जो व्यवस्था, जो आज स्थिति हमारे जैन साधु की है, क्योंकि कहा जाता है जैन श्रावक इतने मजबूत हैं कि 24% वो जीडीपी में हिस्सा देते हैं आर्थिक रूप से देश को। लेकिन जब बात साधुओं की आई तो बड़े साधुओं को तो चतुर्मास के लिए 3 दिन 4 साल से क्या नाम की नारियल चढ़ते हैं, श्रीफल भेंट होता है कि गुरुदेव इस बार हमें मौका देना। लेकिन जो छोटे साधु हैं उनका भी उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी बदतर है गुरुदेव कि वो अकेले खाना बना करके, मतलब आहार बना करके खुद आहार ग्रहण करते हैं। देखिए ऐसा है, हर प्राणी का अपना अपना पुण्य और पाप साथ देता है। जिनका पुण्य विशेष होता उनके पीछे तो सारी दुनिया चलती, आकाश और चांद सितारे भी चलते हैं। तो जिन साधु के साथ चल रहे हैं इसका मतलब उनका पुण्य ज़्यादा है। ये तो हो गए कर्म सिद्धांत के अनुसार। और जब हम भी देखते हैं कई साधुओं को, तो अब जैसे मान लो एक अकेला साधु है तो वो आगम के विरुद्ध चल रहा है, इसलिए समाज साथ नहीं देती। आगम में क्या कहा गया? आगम में ये कहा कम से कम 2 साधु एक साथ रहे, अकेला साधु कभी नहीं रहे दिगंबर, क्योंकि अकेली औरत को और अकेले दिगंबर साधु को हर कोई छेड़ता है। इसलिए मूलाचार में स्पष्ट निषेध है कि वो इस पंचम काल में, जब चतुर्थ काल में वज्र वृषभ नारायण था, सारे जैनी लोग थे और यहाँ तपस्या करते ही केवल ज्ञान हो जाता, रिद्धि सिद्धि हो जाती, उस समय वो रह सकते थे अकेला। लेकिन पंचम काल में हीन सहनन होने के कारण से और मिथ्या दृष्टि का बाहुल्य होने के कारण से, माने धर्म के प्रति आस्था कम होने से, उपसर्ग आदि होने के डर होने से ये सिद्ध है कि उनको अकेले नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि वो क्या होता है, वो संग से अकेले हो जाते, अपनी प्रभावना अपने उसके लिए निकलते हैं तो समाज भी उसका साथ नहीं देती। ऐसे साधुओं को चाहिए जिनका ज्ञान कम है, जिनके चर्या में थोड़ी कमी, उसको संग साधु के समूह के रूप में रहना चाहिए, तो उनकी भी उतनी मान्यता रहेगी। मतलब समाज उनको उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितने बड़े साधु। बिल्कुल, बड़े साधु को, क्योंकि बड़े संग में रहेंगे तो करेंगे, वो तुम अकेले के लिए घूमेंगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। अच्छा गुरुदेव, बात करें जनसंख्या की तो लगभग 40 लाख की जनसंख्या इस समय जैन समाज की भारत देश में है। और वो 40 लाख भी जो हैं उनके 4 अलग अलग अपनी दिशाओं में रास्ते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप यहाँ आए, यहाँ भी आपने देखा होगा कि अगर 15-16 घर हैं तो उसमें 3-4 ही लोग घर में से मंदिर आने वाले लोग हैं। तो उसके ऊपर समाज के लेकर के क्या साधुओं की तरफ से कदम उठाया जाएगा जो जैन श्रावक हैं वो अपने धर्म के प्रति और अन्य धर्मों की तरह समर्पण दिखा सके? देखिए ऐसा है कि अभी मुझे सामायिक करना है,
हम इसका विस्तार से तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो धर्म की स्थिति मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे भी जैनी हैं जो हिंदू और जैन दोनों धर्म मानते हैं, खास करके अग्रवाल समाज में। क्योंकि उनकी रोटी बेटी व्यवहार दोनों तरफ होता है। बुंदेलखंड में आज भी चले जाओ और भी जहाँ राजस्थान आदि में, वहाँ लगभग 99% तो नहीं पर 90% लोग धर्म से जुड़े हैं और धर्म की क्रिया करते हैं। पूजा पाठ मंदिर दर्शन करके ही भोजन आदि करते हैं। और मुनियों को आहार लगाना, चौका लगाना। मैं खुद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जब हमने क्षुल्लक दीक्षा ली, उस समय जब जबलपुर गए तो वहाँ 700 चौके लगे थे 40 साधु के लिए। 700 चौके आहार की व्यवस्था। और यहाँ 700 साधु आ जाएं तो एक में निपटाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे साधु जो प्रेरणा देते हैं वो इनको अभी मिल नहीं पाए, इसलिए उनकी आस्था में उनको कमी देखने में मिली है। और यदि ऐसे साधु आ जाएं तो वो भी आज विद्यासागर जी जैसे साधु या और जो और अच्छे वर्धमान सागर जी वगैरह हैं, ऐसे जब कोई भी साधु आते हैं इस एरिया में तो अपने आप उनकी भीड़ भी जुड़ने लग जाती है और उनके पुण्य से लोगों में परिवर्तन होता, नियम संयम लेते हैं। ऐसा बुंदेलखंड में एक गाँव नहीं होगा जहाँ का कोई ना कोई त्यागी वृत्ति साधु ना हो। इसका मतलब आज इस पंचम काल में बहुत साधु बन रहे। तो यहाँ की स्थिति मात्र कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी हीनता देखने में आ रही। वहाँ की जैन समाज में पहले से धर्म बढ़ा है, साधुओं की संख्या बढ़ी है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है, युवा लोग आगे आ रहे हैं और मंदिर बहुत बन रहे हैं, पूजा पाठ बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, क्षेत्रों का विकास हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि धर्म के प्रति रुचि नहीं है। हम यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के संबंध में भी मैंने देखा है कि मैं पूना गया और बेंगलोर गया तो वहाँ पर पूरी मल्टी बिल्डिंग जिसमें 10-10, 12-12 बिल्डिंग खड़ी हैं, 100-100 मकान हैं, फ्लैट हैं, उनमें एक एक मंदिर बना। सुबह से देखता हूँ तो रोज लगता रोज पर्यूषण पर्व है। वहाँ 200-200 लोग, बच्चे, इंजीनियर और डॉक्टर्स लोग वहाँ पूजा अर्चना और स्वाध्याय करते हैं। इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर धर्म का अभाव है। मतलब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के रीजन में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दिखाई देता है आपको धर्म का अभाव है। थोड़ा कम मतलब है, रुचि है, लेकिन जो युवा वर्ग को और जो जोड़ना चाहिए उस ढंग से अभी दिल्ली से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। जहाँ साधुओं के चातुर्मास होते रहे, जैसे अभी मैं यहाँ सरधना गया, वहाँ बच्चों में युवाओं में बहुत रुचि। मेरा स्वयं मेरठ में चतुर्मास हुआ तो इस बार जब गया तो बहुत रुचि देखने को मिली। तो जहाँ साधु का आवागमन है और साधु ने उपदेश देकर के उनको जोड़ा है, पाठशालाएं खोली हैं, तो रुचि है। तो इसलिए यहाँ पर हर मंदिर में पाठशाला होना चाहिए इस धर्म को बढ़ाने के लिए। आशीर्वाद। तो साधुओं की तरफ से क्या कदम होने चाहिए कि समाज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो धर्म के प्रति समर्पित हो? प्रत्येक मंदिर में पाठशाला होना चाहिए और पाठशाला में बच्चों को संस्कार होना चाहिए। और जो साधु अपने ज्ञान ध्यान तप में और बच्चों को प्रेरणा देने में अग्रणी रहते हैं, ऐसे साधुओं के चातुर्मास गांव-गांव कराना चाहिए, तो उससे उनकी प्रवृत्ति बदल। आखिरी सवाल कि अगर गुरुदेव महाराज श्री जो हैं सत्संग हो या अकेले हों, अगर वो चाहें कि आहारचर्या हमारे मंदिर में ना हो करके प्रत्येक घर में आहार चौके की व्यवस्था हो, तो वो एक बेहतर कदम हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, हम भी यही करते हैं।